उस एसपी ने भी ये बात कह दी कि क्या इस गांव में उग्रवादी हैं, ये भगत सिंह की फोटो लगा रखी है। तो क्या अंदाजा कर सकते हैं किस भावना का आदमी कौन हो? तो किसी द्वेष में आकर के या किसी गलत भावना के साथ या उसकी क्या मंशा थी, यह भी नहीं कहा जा सकता। ये मूर्ति पहले है, लाइटें बाद में है। जस्सी मीडिया ग्रुप देखने वाले सारे दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, फिलहाल हिसार जिले के गांव मोठ में है, तहसील नारनौंद है, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। पूरे देश की आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा किस तरह से लहरा रहा है, और इसके नीचे ही शहीद भगत सिंह की प्रतिमा जो है यहाँ पर लगाई गई थी, और रात को जो है किसी शरारती तत्वों ने उस प्रतिमा को खंडित किया है। बहुत ही दुख की बात है कि जो इस देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे, और उनका सम्मान जो इस देश के अंदर सम्मान किया जाता है, इस गांव के लोगों ने बड़े सम्मान से जो है यहाँ चौक बनाया था, और उस चौक के ऊपर उस शहीद भगत सिंह की फोटो लगाई थी। लेकिन ऐसे कौन वो शरारती तत्व हो सकते हैं कि कैसी उनकी मानसिकता हो सकती है कि जिन्होंने उस शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा को खंडित किया है। तो ग्रामीण है यहाँ पर, गांव के लोग हैं, आसपास है, उनसे बातचीत कर रहे थे कि क्या कुछ मामला था पूरा, कब जो है इस प्रतिमा को तोड़ा गया है। 10 में पहले यहाँ पे जो है ना चौक बना करके यहाँ के मूर्ति स्थापित की गई थी। उसके बाद 2020-21 में फिर जो है ना इसका रेनोवेशन का काम, जो बजट मंजूर हुआ था, फंड मंजूर हुआ था, उसके बाद इसका काम शुरू करवाया गया था। फिर कुछ कारणों से ये बीच में काम रुक गया, कुछ काम पेंडिंग पड़ा है। तो ये मूर्ति जो यहाँ पे रखी गई थी, रात को किसी शरारती तत्व ने या मतलब किसी द्वेष में आकर के या किसी गलत भावना के साथ या उसकी क्या मंशा थी, यह भी नहीं कहा जा सकता। तो रात को यहाँ पर आकर के उसने मूर्ति को तोड़ा है, खंडित किया है इस मूर्ति को। और सुबह जब गांव वालों ने देखा, पता लगा, तो उसके बाद सभी पूरा गांव एकत्रित होकर हमने सबने अपने तरीके से तहकीकात करने की कोशिश करी है, सबसे पूछताछ करी है कि भाई क्या मामला है, किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया या किसी को क्या दिक्कत थी, क्या तकलीफ थी जो इस घिनौनी हरकत को किसी ने अंजाम दिया है। तो अभी पुलिस भी आई थी, सुबह से पुलिस यहाँ पे मौजूद थी, अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं। तो अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया, कोई सुराग इस बारे में नहीं लग पाया कि मूर्ति जिसने खंडित की है उसका क्या मकसद था, किस मंशा से वो ये काम करके गया है। कुछ क्या लगता है, कुछ मंशा चोरी वगैरह बताई जा रही है कि चोरी करेगी, कुछ लाइट वगैरह? ऐसा जी बहुत सी बातें हैं। पुलिस को हमने कंप्लेंट दी है, पुलिस सीसीटीवी कैमरे हैं जो आसपास के जो सभी उनको फुटेज को खंगाल रही है, उसमें कुछ ना कुछ क्लू निकल के आएगा, उम्मीद करते हैं। या पुलिस अपने लेवल पे और भी जांच करेगी, गांव वाले भी लगे हुए हैं, सभी सुबह अपने लेवल से पे जो है ना छानबीन करने की कोशिश कर रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं क्या मंशा हो सकती है। मंशा कुछ भी हो सकती है, एक दुर्भावना हो सकती है। भगत सिंह जी जैसे जिन्होंने उन्होंने हमारे देश के प्रति इतना बलिदान दिया, देश को एक आज़ादी दिलवाने के लिए सबसे अहम जो उनका योगदान था, उनके प्रति कोई दुर्भावना भी हो सकती है। ये आज के समाज में बहुत सी जो दुर्भावना रखने वाले लोग हैं हमारे अंदर घूम रहे हैं। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्या चोरी की मंशा से आए थे या मूर्ति से कोई द्वेष था उनको, या यहाँ पे ये चौक बनाया गया है इससे कोई तकलीफ थी, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लाइटें बताई जा रही है कि महंगी महंगी लाइटें थी, वो भी चोर के ले गए जी। लाइटें भी लगाई गई थी, लेकिन जो हमारा तो कहना यह है कि मूर्ति जो भगत सिंह को एक सम्मान देने के लिए, हमारे देश के शहीद थे, उनको सम्मान देने के लिए ये मूर्ति स्थापित की गई थी। और ये मूर्ति पहले है, लाइटें बाद में है। तो ये सबसे पहले हमें देखनी पड़ेगी कि मूर्ति का सम्मान जो है ना वो खंडित किया गया है। मूर्ति को दुर्भावना से मूर्ति को तोड़ने का काम किया गया है। चोरी के मकसद से बेशक वो लोग आए थे या नहीं आए थे, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन भगत सिंह जी का सम्मान हमारे लिए सबसे बड़ा विषय है। पहले भी कोई किस तरह से गया जी? पत्थर फेंका गया, ऊपर चढ़ के तोड़ा गया है। मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हुए थे, बिखरे पड़े थे। मैं जो है ना मैं सुबह यहाँ 10 बजे के करीब पहुंचा हूँ, बाकी गांव वाले यहाँ थे, मैं हिसार था, हिसार से यहाँ आया हूँ। तो मुझे किसी ने सूचना दी, उसके बाद मैं यहाँ आके देखा है। बाकी मूर्ति के टुकड़े टुकड़े यहाँ पे पड़े थे, खंडित अवस्था में मूर्ति थी, बहुत सारे टुकड़े थे उसके। अब पत्थर से तोड़ी है, किस तरीके से तोड़ी है, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पहले भी हुई कोई घटना ऐसी पहले कोई घटना नहीं हुई इस तरीके की। बाकी ये गांव वाले खड़े हैं जो सुबह से यहाँ खड़े हैं, वो ज्यादा बता पाएंगे इस बारे में। और भी मूर्तियां लगी हो किसी और महापुरुषों की? जी, गांव में मोट गांव में सिर्फ शहीद भगत सिंह की मूर्ति लगी है, और कोई मूर्ति नहीं लगी हुई यहाँ पे। आपने देखी सुबह? मौके पर नहीं देखी, बाद में सुबह देखी। मूर्ति देखी है आपने? हाँ, सुबह देखी है। कैसी हालत थी? तो तोड़ी है, फेंक के मारी है ऐसे, क्योंकि मूर्ति मजबूत हो, हाँ, मजबूत है, ऐसे तो टूटती नहीं। था बहुत ज्यादा।
तो उसको तोड़ा गया है। बाकी ये नहीं पता किस भावना से तोड़ा, चोरी के लिए आए थे या मूर्ति को तोड़ने के लिए आए थे, ये भावना का अनुमान नहीं लगा अभी। शराबी भी हो सकते हैं, कई तरह गलत तत्व हो सकते हैं, क्या अंदाजा किया जा सकता है जितना जिर कुछ पता ना लगे। प्रशासन पूछता जी क्या कुछ आश्वासन दे गया? जी, प्रशासन से हमने यही मांग की है कि इस बारे में मुकदमा दर्ज करके और उसमें सख्त कार्रवाई की जाए और जो दोषी हैं दोषियों को पकड़ करके उन्हें सजा दिलवाने का काम किया जाए। प्रशासन से हमने यही रिक्वेस्ट किया है। उसके बाद फिर अभी पता करते हैं शाम तक के क्या प्रशासन ने अभी इस बारे में कार्रवाई की है। शायद कोई मीटिंग भी प्रशासन की हुई है इस बारे में और प्रशासन ने आश्वासन दिया कि तुरंत इस बारे में हम तक संदेश पहुंचाया कि इस बारे में सख्त कार्रवाई की जाएगी और प्रतिमा को फिर से स्थापित करने का काम प्रशासन के सहयोग से किया जाएगा। जो प्रतिमा लग रही है वो प्रतिमा भी कहाँ पर पंडित? जो प्रतिमा है पुलिस ने रिकवरी की है, रिकवर करके पुलिस अपने साथ थाने में ले गई है और अभी उनके कब्जे में है प्रतिमा। जो सही कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई तो इसके लिए भी कोई रणनीति आती है? जी बिल्कुल, शहीद भगत सिंह का सम्मान उनको बहाल करवाना हमारा सबसे पहला मकसद है। उनका सम्मान बहाल हो, उनकी फिर से प्रतिमा यहाँ स्थापित हो और जिन लोगों ने इस घिनौनी हरकत को अंजाम देने का काम किया है उन लोगों को सजा दिलवाई जाए और ये न्याय हम लेने का प्रयास करेंगे। तो क्या लगता है जी आपको बाहर के हो सकते हैं या फिर गाँव का भी? ऐसे है कि यहाँ आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले मुख्यमंत्री आया था, उसके साथ एसपी आया था। उस एसपी ने भी ये बात कह दी कि क्या इस गांव में उग्रवादी हैं, ये भगत सिंह की फोटो लगा रखी है। तो क्या अंदाजा कर सकते हैं किस भावना का आदमी कौन हो सकता है, जब इतने बड़े आदमी ने ये बात कह दी। और उस दिन मैं मौका पर नहीं था, नहीं तो मैं उससे जवाब मांगता था, नहीं ये कहीं कैसे। डीएसपी थे मौके का, उसने ये बात बोली थी। चलो वो तो उनकी अपनी सोच है, वो शहीदों को कितना सम्मान देते हैं या उनके प्रति उनकी क्या भावना है। डीएसपी का कोई नाम वाम है? कितने समय पहले की बात है जी? काफी कई साल की बात हो गई, 4-5 साल की बात है। बाबा जी नाम में याद है उस DSP का? नहीं, भगत सिंह के नाम से कोई संस्था या कोई कमेटी भी है गाँव में? जी, गांव के युवा सारे इकट्ठे हुए थे, सबने मिल करके सहयोग करके अपना श्रमदान यहाँ पे करके सबने अपने सहयोग से बनवाई थी। मिस्त्री लगाया गया था, लेकिन बाकी सब गांव के युवा करीब 200 के करीब युवा थे जिन्होंने अपना यहाँ सहयोग दिया और भी बड़े बुजुर्ग भी थे इसमें शामिल थे, जिन्होंने अपने हाथों से इस जो चौक को बनाने का काम किया है। गांव ने भावना से किया, वैसे नहीं किया, भावना से काम की। तो ये भावनाओं के साथ खिलवाड़ है जी एक तरह से। हाँ, मतलब भगत सिंह के प्रति नफरत है? भगत सिंह चौक का नाम ना, इस गांव को नफरत नहीं है। वो तो मैं ये बताइए है कि जब डीएसपी ने यह बात कह दी कि ये इस गांव में क्या बोला उग्रवादी हैं, बोले ये इसकी फोटो ला रखी है। छोटा आदमी नहीं होता डीएसपी। जिम्मेवार है जी, संवैधानिक।